हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है और अभिनंदन है। तो चलिए आज हम लोगों को विज्ञान का कक्षा 10 का विज्ञान का पहला पाठ पढ़ना है और आज हमने पहला पाठ लिया है जो रसायन विज्ञान का पहला पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जरा गौर से देखेंगे बच्चों, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस कंडीशन के लिए हमको इस चैप्टर के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ को शुरू करने से पहले इसके विषय में कुछ हम लोग बेसिक जानकारी लेना जरूर उचित समझेंगे कि देखिए कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं। परिवर्तन क्या होता है? बदलाव। परिवर्तन क्या होता है? बदलाव होता है कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नित्य दिन होते रहते हैं हमारे अगल बगल पड़ोस में, अगल बगल दाएं बाएं। आप ऐसा देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है जो नित्य दिन होते हैं। जैसे कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया, कल कुछ और हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन नित्य दिन क्या करते रहते हैं? होते रहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से परिवर्तन जो है इसमें दो भागों में बताया गया कि एक होता है परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन। जरा गौर से देखेंगे, भौतिक परिवर्तन। और ये जरूर जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन से परिवर्तन आते हैं जिसको फिजिकल चेंज कहते हैं, इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है वह है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अच्छा ये जरूर जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। इसको बोलते हैं केमिकल चेंज कहते हैं। आखिर क्या इन दोनों में ऐसा फर्क है जो इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो जरा गौर से समझेंगे, फिजिकल चेंज क्या है कि यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसका रूप रंग आकार बदलता तो है परंतु इसके जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कह सकते हैं कि इसका आकार, रूप और रंग, रूप और रंग में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परंतु इसके जो रासायनिक जो गुण होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब इसका रूप रंग बदलेगा परंतु इसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, देखिए हमारे पास एक पेपर लिया है हमने। इस पेपर को जरा गौर से देखिए, ये एक पेपर है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो भागों में मैंने फाड़ दिया। इसको देखिए मैंने 4 पार्टों में बांट दिया और इसको मैंने 6 भागों में क्या कर दिया, फाड़ दिया। अब जरा गौर से देखिए, ये पेपर के आकार तो बदल गए परंतु क्या इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन आया? क्या ये राख बन गया? क्या यह कोई और वस्तु बन गया? बिल्कुल नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे परिवर्तन जिसके आकार, रूप, रंग में परिवर्तन तो हो मगर इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं कागज का फाड़ना। कागज का फाड़ना पहला हो गया ऑप्शन, फाड़ना। एक ऑप्शन ले सकते, देखिए बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी बनना। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि जब बर्फ है, बर्फ को क्या करते हैं, जब पिघलाते हैं, जब बर्फ पिघलता है तो पानी बन जाता है और ठीक उसी पानी को जब हम जमाते हैं तो बर्फ बन जाता है। तो जो पानी की अवस्था हुई वो द्रव की अवस्था हुई और जो बर्फ की अवस्था हुई वो ठोस की अवस्था हुई। तो जरा गौर से देखेंगे, ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से ठोस बन रहा है, लेकिन क्या उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके रूप रंग में तो परिवर्तन हो परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक इसी क्रम में चलेंगे अगले परिवर्तन में। जैसे कि हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में कहा, तो रासायनिक परिवर्तन जरा गौर से देखेंगे क्या होता है कि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण तो नहीं होता है, लेकिन रासायनिक गुण में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है तथा इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अब इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, इसके रासायनिक गुण में क्या परिवर्तन होता है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे कागज का जलना, कागज का
जलना पहला उदाहरण ले लीजिए, और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। देखिए जरा गौर से देखेंगे, कागज को जब मैंने फाड़ा यहाँ पे तो उसके आकार में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसी क्रम में यदि हम बात करेंगे, कागज को जला देते हैं, यदि कागज को जला देते हैं तो जलाने के बाद कागज का जलना जब भी क्रिया कहलाएगा वो एक राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, और वो राख को पुनः हम कागज में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो ठीक इसके रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे दूध और से दही का बनना, दूध हमारा स्वाद में अलग हो गया, ठीक, वहीं पे दही का स्वाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमने देखा कि रासायनिक गुण परिवर्तन और जो है भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर रहा, कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी क्रम में रासायनिक गुण में एक नया पदार्थ बन रहा है और उसके रासायनिक गुणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सो हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, पार्ट पहला। तो हम लोग को पहला पार्ट यदि हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया जब जान जाएंगे उसके बाद उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना यह है कि अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया को कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन, अब रिएक्शन क्या होता है, देखिए जरा गौर से समझेंगे रिएक्शन क्या होता है। जब किसी दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं या आपस में संयोजन करवाते हैं, तो उसके जो अणु है और इसके जो अणु आपस में क्या करते हैं, एक तरीके का क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने का सेंस क्या है, दोनों आपस में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, और संयोजन करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जरा गौर से देखिएगा कि एक गिलास में यदि हम पानी ले लेते हैं और उसमें हम लोग चीनी को जोड़ देते हैं, मतलब चीनी के गुण उसमें जो है, एक चम्मच चीनी डाल देते हैं, तो जरा गौर से देखिएगा वो हमारा क्या बन रहा है, एक शरबत बन रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, तो आखिर वो शरबत बना कैसे। अभिक्रिया क्या किया कि पानी जल हो गया, द्रव अवस्था हो गया, चीनी हमारा सॉलिड हो गया यानी ठोस अवस्था हो गया। तो जो ये सॉलिड दिया गया है, जो ये ठोस दिया गया है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो अणु जो होते हैं, वो जो पानी दिया गया है उसके पार्टिकल्स में टूट करके मिल जाते हैं, और जब आपस में संयोजन करने के बाद एक नया चीज बनाता है शरबत। और शरबत का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो दोनों के संयोजन से यानी चीनी और पानी का क्या हुआ, आपस में रिएक्शन हुआ यानी अभिक्रिया हुआ। तो इसी क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। जरा ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे तो इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या करेंगे, बहुत आसान से भाषा में समझेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ संयोजन करवाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजन करके, आपस में संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे, एक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जरा गौर से समझेंगे इसमें क्या कह रहा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जब हम आपस में एक साथ मिलाते हैं और उसको मिलाने के बाद उसका संयोजन करने के बाद जब वो संयोजन करता है, संयोजन का मतलब आपस में रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और एक नए पदार्थ का जब निर्माण करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जरा गौर से देखिएगा, मैग्नीशियम हमने यहाँ पे एक ले लिया, मैग्नीशियम हमने एक एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने करवा दिया ऑक्सीजन के साथ करवा दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम हमने एक पहला पदार्थ लिया, दूसरा हमने लिया ऑक्सीजन। तो दो चीजें जब आपस में संयोजन करते हैं
तो जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में संयोजन किया तो इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए एक नए पदार्थ का निर्माण किया कि नहीं किया। यहां पे हमारा मैग्नीशियम एक पार्ट हो गया, ऑक्सीजन हमारा एक दूसरा पार्ट हो गया। मान लीजिए दो चीजों का आपस में हमने क्या कर दिया, संयोजन करवा दिया, आपस में रिएक्शन करवा दिया। तो रिएक्शन करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण किया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। जैसे मैग्नीशियम को हम क्या कह सकते हैं, Mg, मैग्नीशियम को हमने क्या कहा, Mg, और ऑक्सीजन का होता है O2। तो जरा ध्यान से देखेंगे, मैग्नीशियम को हमने Mg से कहा और ऑक्सीजन को हमने O2 से दर्शाया। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनेगा। तो जरा गौर से देखेंगे कि दोनों तरफ की चीजें बराबर है या नहीं है। तो जरा गौर से देखेंगे, यहाँ मैग्नीशियम अकेला, यहाँ पे भी मैग्नीशियम अकेला, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन दो भाग है। तो यहाँ पे हमने दो बना दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दो कर दिया। तो इससे पता चला दो बार Mg, दो बार ऑक्सीजन, दो बार Mg, दो बार ऑक्सीजन। तो यहां से हमने कहा कि जब दो पदार्थ आपस में संयोजन कर लिया, दो पदार्थ का मतलब एक हमारा मैग्नीशियम, दूसरा हमारा ऑक्सीजन, जब दो पदार्थ को हमने लिया, जब आपस में एक साथ संयोजन करवाया तो वहां पे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसको क्या कहा गया, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक इसी क्रम में हम बात करेंगे तो ये जो आपस में संयोजन कर रहा है, जो दो पदार्थ आपस में संयोजन कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि रिएक्टेंट अभिकारक क्या होता है, और इसको जो प्राप्त नई जो पदार्थ हमने मिली है इसको हमको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो आइए जाने कि क्या होता है अभिकारक। तो अभिकारक क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे कि अभिकारक क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जब आपस में संयोजन करवाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, मैग्नीशियम हमने ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने लिया, तो इसमें कौन कौन रिएक्शन कर रहा है, आपस में कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है, एक तो हमारा मैग्नीशियम है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। जब दोनों आपस में संयोजन कर रहा है, तो जो संयोजन जो दो आपस में कर रहा है ना, इसी को हम कहते हैं क्या, अभिकारक। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे एक जो नया पदार्थ हमें मिला, और एक नया पदार्थ जो मिला, उस पदार्थ को ही हमने कहा क्या, उत्पाद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ठीक इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा किस तरीके से इसके टॉपिक के बारे में, अगले वीडियोस में आपको इससे और भी नए नए जो है अपडेशंस मिलते रहेंगे। आपको हमारे पढ़ाने में जो टॉपिक्स हमने आपको बताया इसमें आप देखें, आप कमेंट कर सकते हैं, यदि कुछ पूछना है या फिर कुछ अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाए।